आज का टॉपिक है सी प्लस प्लस फंक्शंस। बेसिकली फंक्शंस हम लोग यूज तो कर रहे थे अभी आज एज अ टॉपिक। अब मैं इसको आपको और ब्रीफली इसको बता रहा हूँ। फंक्शन बेसिकली क्या होता है, अगर टेक्निकली इसको देखें तो फंक्शन इज अ सेट ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड है जो किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है कि हमें बार बार वो काम ना करना पड़े। हम उस कोड को लिख लेते हैं और हम एक नेम असाइन कर देते हैं उसको। जब भी हमें जरूरत होती है हम उस नेम को कॉल कर लेते हैं एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कॉलिंग अ फंक्शन। जैसे ही हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो सेट ऑफ कोड आपने लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होता है और उसका रिजल्ट जनरेट हो जाता है। इन सर्टेन केसेस हमें, जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हो सकता है हमें उसके लिए कोई वैल्यूज की या एक्सटर्नल डेटा की रिक्वायरमेंट हो। जैसे मान लीजिए आपने दो नंबर को ऐड करने के लिए एक फंक्शन बनाया है, तो आप जब भी उस फंक्शन को कॉल करेंगे आपको उसके साथ दो नंबर्स डालने होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। तो वेन एवर वी वॉन्ट टू यूज द फंक्शन वी नीड टू पास द पैरामीटर। तो जो डेटा डाल रहे हैं दैट इज बेसिकली नोन एज पैरामीटर, वो फंक्शन के साथ डाला जाता है। और फंक्शन क्या करता है, एक एक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे प्लस करने के लिए फंक्शन बनाया है तो नो डाउट वो दो नंबर को ऐड करेगा। इसको हम रीयूज कर सकते हैं। हम इस कोड को एक बार डिफाइन करते हैं और कई बार यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन को तो ये क्रिएट सेव कैसे। रहेगा क्या सर? ये सेव रहेगा क्या? क्रिएटिंग अ फंक्शन, तो जैसे अभी तक हमने सी प्लस प्लस के और प्रोग्राम्स में देखा, वहां हम एक मेन नाम का एक फंक्शन यूज करते थे और वो जरूरी होता है यूज करना, क्योंकि हर प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता है। वहीं से उसकी स्टार्टिंग, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की स्टार्टिंग मेन से होती है। तो जैसे यहाँ मेन फंक्शन का नाम होता है और ब्रैकेट्स लगे होते हैं, ब्रैकेट के अंदर हम पैरामीटर्स पास करते हैं। तो मेन फंक्शन हम वैसे यूज कर रहे थे। अब हम इसका सिंटेक्स देखते हैं कि ये कि मतलब फंक्शन किस तरीके से बनाए जाते हैं। हम अपनी मतलब ये जो मेन फंक्शन है ये इनबिल्ट फंक्शन होता है क्योंकि सी प्लस प्लस में ऑलरेडी डिफाइंड है। और सी प्लस प्लस ने हमें ये भी ऑप्शन दिया हुआ है कि हम खुद भी अपने फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे क्रिएट किए जाते हैं, पहले हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है बाय अ नेम। जैसे यहाँ एक सिंटेक्स है कि हमने एक कीवर्ड यूज किया वॉइड, फिर हमने फंक्शन का नेम लिखते हैं। नेम कैन बी एनीथिंग, बस एक्सपेक्ट एक्सेप्ट अपना जो कीवर्ड्स होते हैं, वी कांट यूज द कीवर्ड्स एक्सेप्ट कीवर्ड्स, वी कैन यूज एनी नेम। तो हमने यहाँ एक नेम दे दिया और हमें ऐसे ब्रैकेट्स के बीच में हम, अगर आपके पास डेटा है देन यू कैन पुट द पैरामीटर्स इन दिस ब्रैकेट, अदरवाइज हम इनको खाली छोड़ देते हैं। बट ये लगाना जरूरी होता है, चाहे खाली छोड़ो चाहे डेटा डालें। तो इस तरीके से आप फंक्शन का नेम डालते हैं, कर्ली ब्रेसेस चालू करते हैं और कर्ली ब्रेसेस को बंद करेंगे, और इसके बीच में आप सारा फंक्शन की जो भी आपको प्रोसेस लिखना है, यू हैव टू राइट ऑल द ब्लॉक ऑफ कोड इन बिटवीन दीज पैरेंथेसिस, इन बिटवीन दीज कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पे माय फंक्शन मैंने आपको बताया नेम है। वॉइड क्या है, हर फंक्शन आपने जो बनाया है वो लास्ट में कोई डेटा जरूर आउटपुट में देता है। तो या तो आपको वॉइड की जगह उस डेटा टाइप को डिक्लेयर करना होता है यहाँ पे, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, कुछ भी जो भी डेटा लास्ट में आने वाला है। और इन केस मान लीजिए अभी आपके पास करंटली आप कोई डेटा नहीं डालना चाहते, आपको नहीं, आप एग्जैक्ट हैं, तो यू कैन पुट वॉइड वर्ड। वॉइड मींस क्या होता है, वॉइड मींस दैट द फंक्शन डज नॉट हैव अ रिटर्न वैल्यू। फंक्शन की अभी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है। यू विल लर्न, और इसके बारे में हम आगे और देख लेंगे। और इसके बीच में हम एग्जीक्यूट जो कोड हमें करना है वो हम लिख देते हैं। तो लेट्स सी सर दिस दो इज मिनट दिस। सर 2 मिनट देंगे क्या? सो कॉलिंग अ फंक्शन, अभी क्या है, हमने जैसे एक फंक्शन बना लिया और हमने कहा था कि फंक्शन बनाना एक टास्क होता है, लेकिन इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि जहां आपने फंक्शन बनाया वो वहीं की वहीं हमें रन कराना हो। और वो अपने आप रन नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस, जब तक हम उसे कॉल नहीं करेंगे। कॉल करने के लिए आप उसे
प्रोग्राम में मान लो आपने एक जगह फंक्शन क्रिएट कर दिया है और हो सकता है आप लेटर ऑन आगे उसको कॉल कर रहे हैं, आप इमीडिएटली कॉल नहीं कर रहे, आप इमीडिएटली यूज नहीं कर रहे उसको, तो वो लेटर ऑन के लिए भी आपने बना रखा है। और एक जब फंक्शन आप क्रिएट कर रहे हैं या आप कॉल कर रहे हैं, तो कॉलिंग के टाइम पे भी हम क्या करते हैं, वी जस्ट नीड टू पुट द फंक्शन नेम, ब्रैकेट और सेमीकोलन। इस तरीके से हम सेमीकोलन लगा देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और फंक्शन का नेम लिख देंगे, बिल्कुल जैसे एग्जांपल है ये, इस तरीके से ये लिखा, सेमीकोलन लगाया, इट मींस कि वो कॉल कर रहा है फंक्शन को। नीचे एक एग्जांपल से हम और बेटर समझते हैं। हमने एक मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन होता है हमारा जो, जैसे यहाँ पे देखिए हम पहले तो एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो हम फंक्शन क्रिएट कहीं पे भी कर सकते हैं। तो मैंने लिखा void, मैंने फंक्शन का नेम दिया माय फंक्शन, ये स्टार्ट किया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने लिखा ये फंक्शन सी आउट करेगा आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, मतलब ये सिर्फ ये लाइन को प्रिंट करने का एक फंक्शन मैंने बना दिया। अब नीचे मैंने इंट मेन स्टार्ट किया अपना मेन प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम के अंदर मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये मैंने फंक्शन, वो जो फंक्शन ऊपर बनाया हुआ है उसको स्टार्ट किया और सेमीकोलन लगा दिया। तो व्हाट इट मींस, अब मुझे यहाँ पे ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ फंक्शन का नेम लिख दिया, इस तरीके से कॉल कर लिया फंक्शन को, लास्ट में रिटर्न 0 लिख दिया और बंद कर दिया। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो वो ये वाला जो यूजर वाला फंक्शन के अंदर जो टास्क है उस टास्क को यहाँ पे वो करके दे देगा। तो अब ये फंक्शन की ये यूजेबिलिटी हो गई। इसको ट्राई करके अगर हम देखें तो अभी हम इसको ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे अगर आपने देखा तो ये उसने आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड लिख दिया। बट अब हम ये अगर ये देखें कि भाई ये इसकी वजह से लिखा हुआ आया है या हो सकता है इसकी वजह से आया है, तो लेट्स डू वन मोर थिंग, हम एक बार और इस फंक्शन को कॉपी करके मैं यहीं एक बार नीचे और कॉल कर लेता हूं। ये मैंने 2 बार कॉल कर लिया, लेट्स सी क्या होता है। 2 बार दे देगा वो। तो अब मैंने इसको अगर 2 बार कॉल कर लिया है तो उसने आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, ये इसने 2 बार दे दिया है। इट मींस कॉलिंग प्रॉपर हो रही है, हमने ऊपर एक बार फंक्शन बनाया और जब भी हम कॉल कर रहे हैं वो उसको रिजल्ट को प्रिंट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड द कॉलिंग अ फंक्शन। नाउ फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, जब आप फंक्शन क्रिएट करते हो, जैसे आपने void my फंक्शन डाला और ये हमने यहाँ पे एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया, जैसे हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे थे int x, तो फंक्शन भी एक तरीके से उसी तरीके से डिक्लेयर हो रहा है। यहाँ हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया, बना दिया, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। और जहां हम फंक्शन को पूरा उसका बॉडी पार्ट लिख रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं डिफाइन करना, हम उसको डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को कि वो फंक्शन क्या करेगा, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन। तो डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, तो ये 2 चीजें हो गई। जहां आप फंक्शन का नाम लिखते हैं स्टार्टिंग में, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन, और जो आप उसको कोड लिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन। ये डिक्लेरेशन, ये डेफिनेशन, एंड नीचे हम उसको कहीं पे कॉलिंग करते हैं। अब अगर यूजर ने मान लीजिए सच एक फंक्शन बनाया और मेन फंक्शन के बाद मान लीजिए जैसे यहाँ पे ऊपर तो मेन चालू हो गया लेकिन वो फंक्शन बनाया नीचे है, तो ऊपर कॉल पहले कर लिया बनाया बाद में है, तो डेफिनेटली ये चीज एरर देगी, ये चीज गलत होगी, क्योंकि आपको उसको पहले बनाना होगा, देन यू कैन कॉल इट। तो दिस इज द थिंग हाउ वी डिक्लेयर एंड डिफाइन अ फंक्शन। ये सिंपल सी चीज है, हम डिक्लेयर और डिफाइन कर रहे थे, आपको उसको ऊपर बनाना होगा, उसके बाद आप उसको कॉल कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट